हाय एंड वेलकम टू ट्रेड विद पूरब। आज से इस चैनल पर एक ऐसी चीज़ स्टार्ट होने वाली है जो मेजरली 10,000 20,000 30,000 रुपए के लिए बेची जाती है, जो कि आज से मैं आपको कम्प्लीटली फ्री सिखाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स या फिर फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास आप इसे बुला सकते हो। दिस विल बी डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ 7 to 8 लेक्चर्स, जिसमें से आखिरी 1-2 लेक्चर्स में हम आपको लाइव ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे कि कैसे ट्रेड्स लेना होता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे इंप्लीमेंट करने होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स, जो कि बिगिनर्स है, बेसिक से जिनको सीखना है, टू दी मोस्ट एडवांस कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग ऑप्शंस ग्रीक, ऑप्शंस चेन, ये सारी चीज़ें जो आपने शायद बहुत बार सुनी है पर कभी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि समझना और इनके बेसिस पर, इनके कॉन्सेप्ट्स पर ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुझे बस आपकी तरफ से एक चीज़ चाहिए, एक सिंगल सब्सक्राइब चाहिए और एक सिंगल लाइक चाहिए। सिंपल है। अगर इस वीडियो पे 5000 प्लस लाइक्स आते हैं तो मैं अगला लेक्चर जल्दी लेकर आ जाऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग या विथ व्हाट इज ऑप्शंस। सो ऑप्शंस ट्रेडिंग आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इज अ डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेरिवेटिव इज एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सो डेरिवेटिव एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव्ड होती है। मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं सिंपल समझाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम पनीर बेचते हो या घी बेचते हो या बटर बेचते हो, कुछ भी XYZ चीज़ बेचते हो जो दूध से बनती है। सो पनीर, घी, बटर, ये सब चीज़ों की वैल्यू मानो एक फिक्स्ड वैल्यू है। मानो 50 रुपये का बिक रहा है, कोई भी एक क्वांटिटी मानो 500 ग्राम 50 रुपये का बिक रहा है। नाउ दैट इज बिकॉज मिल्क का प्राइस एक सेट नंबर पे हो, तो 40 रुपये का अगर आज 1 लीटर दूध आता है तो उसके हिसाब से 50 रुपये या 60 रुपये का या पनीर बनता है। अब इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क गोज 100 रुपये पर लीटर, मुझे पता 100 रुपये पर लीटर अगर दूध की प्राइस हो जाएगी तो क्या पनीर की प्राइस वहीं पे रहेगी, बटर की प्राइस वहीं पे रहेगी, घी की प्राइस वहीं पे रहेगी? नहीं रहेगी। एग्जैक्टली क्योंकि मिल्क से ये बनता है, मिल्क से इसकी वैल्यू डिराइव होती है, तो मिल्क महंगा होगा तो ये भी महंगा हो जाएगा। दैट इज व्हाट डेरिवेटिव्स आर। जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव्ड होती है बाय द इंस्ट्रूमेंट या द एसेट। इसका भी सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि मानो आपका निफ्टी पर या फिर बैंक निफ्टी पर एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू डिराइव होगा वो होगा बैंक निफ्टी के चार्ट से। सिंपल, ठीक है? बैंक निफ्टी के चार्ट से इसका ऑप्शंस की वैल्यू डिराइव होगी। सिंपल है। सो दैट इज व्हाट अ डेरिवेटिव इज। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शंस ट्रेडिंग। क्या होती है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपको एक बढ़िया से एरिया में एक घर मिल गया जिसकी आज कीमत है 50 लाख रुपए। आपने वो 50 लाख रुपए का घर आपको बहुत पसंद आया, आपने लाख रुपए का 1 लाख रुपए का जो टोकन या एडवांस पेमेंट दे दिया। तो 1 लाख रुपए तुमने एडवांस दे दिया और फॉर एग्जाम्पल मानो इस घर की प्राइस कल जाके, क्योंकि घर के बाजू में एक बहुत बढ़िया मॉल बन जाता है, मानो डीमार्ट खुल जाता है, उस घर की प्राइस बढ़ जाती है। आपको पता होगा जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ आसपास आती है तो उस घर की प्राइस या उस एरिया की प्राइस बढ़ जाती है। तो वो घर की प्राइस मानो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए हो गई। अब नाउ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने बुकिंग भी दे रखी है, वो जो बिल्डर है वो किसी और को भी नहीं बेच सकता और साथ ही साथ वो उसे 50 लाख रुपए में ही आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब इसका उल्टा अगर होता है, मानो कोई फ्लाईओवर आ जाता है जिससे क्या हो गया, वो मतलब उस फ्लैट की प्राइस गिर गई। अब 50 लाख रुपए की थी, अब उसकी प्राइस गिर गई 20-25 लाख रुपए हो गई अगले ही दिन या 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, कुछ भी दिन बाद। व्हाट हैपेंस इज, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, उसकी 50 लाख की कीमत आज 25 लाख हो गई है। अब आपने 1 लाख रुपए बिल्डर को देके रखा है, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो कि आप लेने से मना कर दो कि भाई मैंने 1 लाख रुपए दिया है, मेरा 1 लाख रुपए का मैं नुकसान बुक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको खरीदूंगा, इसे मुझे 50 लाख में खरीदना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख का है और इसकी कीमत अभी 25 लाख है, आपका 25 लाख का घाटा हो जाएगा। उसके बजाय आप क्या बोलोगे कि मैंने 1 लाख रुपए दिया है, वो मैं लॉस मान लेता हूँ और इसी लॉस के साथ मैं इसे खरीदता नहीं। सो एज एन ऑप्शंस बायर, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी एक ऑप्शंस बायर के पास एक ऑप्शन होता है कि जो भी शेयर या जो भी ऑप्शन उसने खरीदा है, अगर उसकी प्राइस उसके हिसाब से नहीं जाती है, अपोजिट जाती है, मानो आपको लगता है XYZ शेयर के ऑप्शन की प्राइस बहुत ऊपर जाएगी या XYZ शेयर की प्राइस मानो 1000 से 2000 जाएगी, उल्टा वो 1000 से 200 चली जाती है, तो आप क्या 800 रुपये का नुकसान बुक करोगे? नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे, मैंने 20 रुपये का जो प्रीमियम दिया है, जो आपने 1 लाख रुपए का टोकन दिया या एडवांस दिया ना, उसे हम प्रीमियम बुलाते, तो आप ये 20 रुपये के प्रीमियम के लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे। अब इससे आपको ये चीज़ समझ आती है कि ऑप्शंस बायर के पास ऑप्शन होता है कि एक तो वो खरीद भी सकता है या फिर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो उसे कैंसिल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का लॉस बुक कर सकता है। बट एज एन ऑप्शन सेलर, अगर बायर खरीदना चाहे, अगर फिर चाहे उसकी कीमत करोड़ रुपए हो जाए, 2 करोड़ रुपए हो जाए, अगर बायर खरीदना चाहे तो सेलर को बेचना पड़ेगा।
प्लीज़ आई होप ये समझ आया होगा कि ऑप्शंस बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो खरीदे ना खरीदे, बट ऑप्शन सेलर को, अगर बायर को खरीदना है तो उसे बेचना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी CE एंड PE। ये क्या होता है, इसके साथ साथ इनका मीनिंग क्या है और क्या आप समझाते हैं, क्या डिपिक्ट करते हैं। देखो सिंपल है, CE को हम कॉल यूरोपियन बुलाते हैं या सिंपल शब्दों में कॉल बुलाते हैं। PE मतलब होता है पुट यूरोपियन, दैट इज़ PE या फिर पुट जिसे बोलते हैं सिंपल शब्दों में। तो कॉल और पुट आपने कई बार सुना होगा, कॉल मतलब ऊपर, पुट मतलब नीचे, कॉल मतलब ऊपर, पुट मतलब नीचे, कॉल मतलब बाय, पुट मतलब सेल। यही सिंपल होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की प्राइस ऊपर बढ़ने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, अगर आपको लगता है उसकी प्राइस गिरने वाली है तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। अब मैं आपको हमारे चैनल की USP बताता हूँ। USP ये है भाई कि मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ, मैं करके भी बताऊंगा। मैं आपके सामने अपना डीमैट अकाउंट खोलूंगा और आपको एक बार ऑप्शंस दिखा भी दूंगा कि आपको ऑप्शंस दिखते कैसे हैं, CE क्या होता है, PE क्या होता है। पर अभी भी CE और PE को सिंपल शब्दों में फिर भी अच्छे से समझ लेते हैं। पुट ऑप्शन आप तब खरीदोगे जब आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला, आप चाहते हो कि मार्केट नीचे गिरे, दैट इज व्हेन यू बाय पुट। पुट मतलब नीचे। एंड कॉल आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर की कहानी पूरी अलग रहेगी, पूरी उल्टी रहेगी, वो हम आगे समझेंगे। सो लेट अस सपोज कि एक स्टॉक है दैट इज लेट्स से टाटा पावर पकड़ते हैं। टाटा पावर या फिर टाटा मोटर्स, कोई भी स्टॉक है जिसकी प्राइस आज चल रही है 620 रुपये या 600 रुपये मानते हैं। 600 रुपये की उसकी आज स्टॉक प्राइस चल रही है। आपको लगता है कि वो 650 के पार जाने वाला है। अब 650 के पार जाने वाला है तो आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन खरीदोगे। आपको कमेंट में मुझे अभी के अभी बताना है कि आप कॉल ऑप्शन परचेज करोगे या फिर पुट ऑप्शन परचेज करोगे। टेल मी इन द कमेंट्स। 3 2 1 कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी, 600 से 650 जाएगी या 650 के ऊपर जाएगी, सो यू विल बाय अ कॉल ऑप्शन। आप कॉल ऑप्शन परचेज करोगे एंड जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा। एक एग्जाम्पल मानते हैं, अगर उसका 600 का स्टॉक प्राइस है तो आपको मानो 50 रुपये का या 30 रुपये का या 50 रुपये का आपको उसका ऑप्शन मिल रहा है। आपने ऑप्शन परचेज किया एंड अगर वो गिरकर 200 भी हो जाता है, 600 से 200 भी हो जाता है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना होगा, मैक्सिमम नुकसान। अभी कमेंट करके भी बताओ मैक्सिमम नुकसान कितना होगा। जो आपने 50 रुपये का ऑप्शन प्राइस दिया या फिर प्रीमियम दिया है, उससे ऊपर आपको नुकसान नहीं हो सकता। 600 से 200 हो जाए, 600 से 0 हो जाए, आपको 600 का नुकसान नहीं होगा, आपका 50 का नुकसान होगा। और इसी की तरह अगर पुट ऑप्शन आप परचेज करते हो तो आप चाहते हो कि मार्केट नीचे गिरे, तो मार्केट अगर नीचे गिरने के बजाय ऊपर चले जाता है तो भी आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का नुकसान होगा एज अ ऑप्शन बायर। अब चलो एक काम करते हैं, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाते हैं। मैं आपके सामने एक ग्रो एप्लीकेशन खोलूंगा अभी। वैसे आपको कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हो, कुछ अच्छे ब्रोकर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो अच्छे प्रीमियम ब्रोकर्स यूज़ करना चाहते हो जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना है विड्रॉल में, डिपॉजिट में या जो भी चीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल फ्री के लिए इतनी एडिटिंग, इतनी मेहनत, इतना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थियरी है, वो सब समझाएगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि आपको अगली वीडियोस भी देखने तो अभी मैंने मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं अभी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आया हूँ। आपको कोई भी अगर अच्छे ब्रोकर्स चाहिए जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उनके लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक्स चेकआउट कर लेना। आपको कई सारे अच्छे प्रीमियम ब्रोकर्स जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना है मैंने सजेस्ट करके रखे हैं और लिंक्स भी दे रखी है। अब यहाँ पर मैं ग्रो के अंदर आया हूँ और मानो मुझे लगता है कि मुझे टाटा मोटर्स, हमने एग्जांपल टाटा मोटर्स का लिया था, तो हम टाटा मोटर्स देख रहे हैं। सबसे पहले कोई भी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन देखने से पहले आपको उस शेयर की प्राइस देखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने सर्च करके तो रखा ही था, टाटा मोटर्स हमने सर्च किया है। यहाँ पर 1024 रुपीज़ का इसका एट द मोमेंट प्राइस है, ठीक है। 1024 का इसका जब प्राइस है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है। आपको देखना है पहले आप बुलिश हो या बेरिश हो। बुलिश का मतलब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बेरिश है मतलब मार्केट नीचे जाएगा। आप मानो बुलिश हो, आपको लगता है 1024 की अभी कीमत है, मुझे लगता है 1040 के ऊपर इसकी प्राइस जाएगी। तो आप क्या करोगे, टाटा मोटर्स टाइप करोगे, ठीक है। आपने टाटा मोटर्स टाइप किया और जो प्राइस आपको लगती है वो आपको टाइप करनी है, दैट इज़ 1040। इसके सामने आप देख सकते हो कॉल, पुट, ऑप्शन ये दो चीज़ें लिख के आ रही है। जिस भी सामने कई ब्रोकर्स में OPT लिखा होगा, कई ब्रोकर्स में ऑप्शन लिखा होगा, दिस मीन्स दिस इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और कॉल और पुट तो सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, करेक्ट, तो आप क्या करोगे, मार्केट ऊपर जाने वाला है मतलब कॉल बाय करोगे। सही है या नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो कॉल बाय करने के लिए मानो आपको लगता है 1040 रुपीज़ का है, सो ये आपको 11 रुपीज़ में मिल रहा है। जो हम 1 लाख रुपए का टोकन या प्रीमियम देते हैं ना, जैसे हमने 50 लाख के फ्लैट में 1 लाख रुपए का टोकन दिया, वैसे यहाँ पर 11 रुपए का प्रीमियम आएगा। सो नाउ दिस इज़ कॉल ऑप्शन के लिए, आपको कॉल ऑप्शन के लिए 11 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आपको लगता है 1040 के ऊपर जाएगा। वैसे ही अगर पुट ऑप्शन देखना है, आपको लगता है मार्केट अगर जाएगा 1024 चल रहा है तो 1010 के नीचे आएगा, आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आपने 1010 टाइप किया टाटा मोटर्स के आगे एंड आपके सामने देख सकते हो टाटा मोटर्स 25 जुलाई 1010 पुट का मतलब है मार्केट नीचे जाने वाला है। इसकी भी प्राइस देख लेते हैं, ये आपको मिल रहा है 8.75 रुपीज़ में।
अब आपको दो चीज़ें मैं बताना बाकी है, दैट इज़ यहाँ पर 25 जुलाई लिखा हुआ है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एक्सपायरी डेट। हर एक स्टॉक ऑप्शन की, हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है या एक्सपायरी डे होता है। अब इसमें इंडियन मार्केट्स में दो तरीके से होते हैं, वन इज़ अ वीकली एक्सपायरी एंड वन इज़ अ मंथली एक्सपायरी। जितने भी स्टॉक्स हैं, टाटा, रिलायंस, बजाज, जितने भी स्टॉक्स हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी में मिलेंगे। और जितने भी हमारे पास इंडाइसेस है, इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनमें आपको वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। सिंपल शब्दों में बताएं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आप वीक में भी ट्रेड कर सकते हो, वीकली आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, एंड स्टॉक ऑप्शंस अगर आप करते हो तो आपको मंथली ट्रेड करना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स या 95% से ज़्यादा ट्रेडर्स वीकली, और वो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन तीनों में ही ट्रेड करते हैं, जो कि हमारे इंडाइसेस हो गए। अब यहाँ पर 25 जुलाई जो होता है, दिस इज़ दी एक्सपायरी डे या एक्सपायरी डेट। अब हर एक मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है, आज है 18 जुलाई, लास्ट थर्सडे जो रहेगा दैट विल बी दी एक्सपायरी ऑफ अ स्टॉक ऑप्शन। एंड वैसे ही अगर हम बात करें जो हमारे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी इंडाइसेस है, इनके भी अलग अलग वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात करें वो थर्सडे को एक्सपायर होता है, फिन निफ्टी की बात करें तो ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, बैंक निफ्टी की बात करें तो वेंसडे को एक्सपायर होता है। इनके बारे में डिटेल में कैसे ट्रेड करना है वो सब आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी मैंने आपको एक्सपायरी बता दिया, कॉल और पुट बता दिया। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 1040 जाएगा अगर, तो आप 1040 टाइप करके आप 25 जुलाई जो भी एक डेट है, इसके बाद आपको अगले मंथ का भी मिलेगा, जैसे 29 अगस्त दिख रहा है, वैसे ही आपने 25 जुलाई सेलेक्ट करके आप यहाँ से बाय कर सकते हो डायरेक्टली। वैसे ही अब दूसरी एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, जितना आप इससे दूर दूर जाओगे, जैसे अभी 1024 की प्राइस चल रही है, अगर आपको लगता है 1050 या 1060, जितना आप दूर जाओगे, जितना वो मुश्किल है मार्केट को उतना ट्रैवल करना, उतना ही प्रीमियम सस्ता होते जाएगा। जैसे 1040 था, हम 1060 करते हैं, मानो 11 रुपीज़ का वो पड़ रहा था, 11.65 समथिंग। अब यहाँ पर कॉल ऑप्शन देखते हैं हम 25 जुलाई का, ये पड़ रहा है 6.40। अब ये प्रीमियम क्यों सस्ता हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ये होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, भले अमाउंट कम है बट आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि 1040 इज़ अ पॉसिबल नंबर, जो कि अगले हफ्ते तक 15-20 रुपये का डिफरेंस आ सकता है। बट वहीं पर अगर हम बात करें 1060, तो ये सीधा हो गया 35 रुपीज़ का मूवमेंट एक हफ्ते के अंदर आना। वैसे ही अगर हम पुट में भी ज़्यादा नीचे जाएंगे, मानो 990 रुपीज़ जाते हैं, तो वो भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट कीजिएगा। ठीक है, ये लोड तो नहीं हो रहा है अभी क्योंकि शायद मेरा इंटरनेट एरर है, बट आपको समझ आ गया। जितना हम ज़्यादा दूर जाएंगे, जैसे कि आप 990 पुट देख सकते हो, 990 पुट और भी ज़्यादा सस्ता हो गया। सो दिस brings us to the concept of ATM, OTM या ITM। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और इसके लिए पूरी डेडिकेटेड 20-30 मिनट की वीडियो होती है, जो कि 2 मिनट का काम है समझाना। अभी इसका जो प्राइस है दैट इज़ 1025। एक दूसरा एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। मानो निफ्टी है जो 44,000 रुपीज़ पर अभी चल रहा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो भी अभी प्राइस चल रहा होगा। 44,000 से सबसे पास वाली जो रेंज होगी, या फिर उसकी जो अभी करंट प्राइस है, उसे हम एट द मनी कहते हैं। मतलब अगर आप कॉल या पुट 44,000 जो कि उसकी नियरेस्ट अमाउंट है या जो उसकी करंट प्राइस है उस पर परचेज करते हो, तो उसे एट द मनी कहते हैं। आईटीएम की अगर बात करें तो आईटीएम मतलब वो नंबर होता है जो ऑलरेडी उसने अचीव कर लिया है। जैसे अगर आपको बाय ऑप्शन परचेज करना है या कॉल ऑप्शन परचेज करना है, तो 44,000 का आईटीएम क्या होगा, 43,900, 43,800। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 44,000 है, 44,000 जो अभी हम कॉल ऑप्शन देख रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन में क्या अचीव नहीं किया है, 44,100, 44,200, 44,300, 44,400, ये उसने अभी अचीव नहीं किया है। तो जो अचीव नहीं किया है दैट इज आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब अचीव नहीं किया है। और जो ऑलरेडी अचीव्ड है, 44,000 के नीचे वाले सारे वैल्यूज जो रहेंगे दैट विल बी इन द मनी, और 44,000 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी एट द मनी। अब इसको इनवर्स पकड़ते हैं। अगर हम बात करें पुट ऑप्शन की, पुट ऑप्शन जब आप परचेज कर रहे हो तो आपको अब ये समझना जरूरी है। मुझे बताओ 44,000 का अगर इसका करंट वैल्यू है तो इसका इन द मनी क्या होगा। इन द मनी 44,100 होगा या 43,900 होगा, ये आपको बताना है कमेंट्स में अभी के अभी। सब लोग 1 मिनट का टाइम लो। 44,000 का इसका करंट प्राइस चल रहा है, 44,100 और 43,900, इनमें से आईटीएम कौन सा होगा। अगर आपने 44,100 बोला है तो आप सही हो, अगर आपने 43,900 बोला है तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि 44,100 के नीचे रहेगा। आपने पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, 44,100 के नीचे रहेगा, ये आपका प्रेडिक्शन है, जो कि ऑलरेडी हो गया है। जो ऑलरेडी हो गया है, जो ऑलरेडी हो रहा है, दैट इज इन द मनी। अगर इसका 44,000 प्राइस है और 45,000, एक एग्जांपल सिंपल करते हैं, 44,000 और 45,000, 45,000 के ऑलरेडी नीचे है,
44,000 का करंट प्राइस, तो इसका मतलब होता है ITM जितना भी वैल्यूज 44,000 के ऊपर रहेंगे, 44,100, 44,200, 44,300, ये सारे रहेंगे ITM। और जितने भी उसके नीचे रहेंगे जो अभी उसने अचीव नहीं किया, क्योंकि आप पुट साइड देख रहे हो तो आप चाहते हो मार्केट नीचे जाए, बट मार्केट इसके ऑलरेडी ऊपर है, 43,000 के ऊपर है। सो दैट इज 44,000 आपका एट द मनी हो गया, और जितना भी नीचे नीचे जाओगे दैट इज OTM, दैट इज आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट ऑप्शन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की। ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और यहाँ पर लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप डिसाइड करते हो, प्रॉफिट्स भले ही ज़्यादा हो गए बट लॉसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग आप करते हो, दैट इज़ योर ओन डिसीजन। मैं आपको बस एजुकेट करने का काम कर रहा हूँ। तो एक सवाल आएगा कि अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको सिर्फ प्रीमियम देना है जिससे आप एक शेयर को खरीद सकते हो, तो सब लोग ये क्यों नहीं करते? तो देर इज़ वन थिंग दैट इज़, इसमें आप एक नहीं परचेज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आपको मानो निफ्टी परचेज करना है, आपको निफ्टी का कॉल ऑप्शन परचेज करना है, तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन अगर अभी 50 रुपये में अवेलेबल है तो आप 50 रुपये देकर वो नहीं खरीद सकते। आपको एक मिनिमम नंबर परचेज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं लॉट। एक लॉट साइज होती है, अलग अलग इंडेक्स की अलग होती है, अलग अलग स्टॉक ऑप्शंस की अलग होती है, अलग अलग स्टॉक्स की अलग होती है। जैसे कि अगर निफ्टी की बात करें तो उसका 50 का लॉट साइज होता है यूजुअली। तो आप अगर एक ऑप्शन खरीदना चाहो तो एक नहीं खरीद सकते हो, आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ता है। और अगर आप ज़्यादा खरीदना चाहो तो लॉट के मल्टीपल्स में परचेज करना पड़ता है। मतलब आप एक तो 50 खरीद सकते हो, या तो 100 खरीद सकते हो, या 150 खरीद सकते हो, क्योंकि लॉट साइज जो है वो है 50 क्वांटिटी का। सो दैट इज वन। तो अब हम बात करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हर कोई क्यों नहीं करता, ऑप्शंस ट्रेडिंग के फायदे क्या है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के नुकसान क्या है। तो मानो आप एक ऑप्शंस बायर हो और आपको एक शेयर लगता है जो कि 100 से 200 रुपए जाने वाला है। 100 रुपए का उसका करंट प्राइस है, आपको लगता है एक हफ्ते बाद इसकी प्राइस होने वाली है 200 रुपए, जिसके लिए आप आज प्रीमियम देते हो मानो 15 रुपए या 20 रुपए। 20 रुपए का एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। तो आपने आज 20 रुपए दिए, और उसके बाद अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, ठीक है, आपका अगर एनालिसिस सही हुआ, इसका मतलब मार्केट 200 तक चला गया, तो आपको क्या करना होगा? आपको और 100 रुपए देने होंगे। तो आपने पहले 20 दिए हैं और 100 रुपए दिए हैं, तो 120 रुपए आपको देना पड़ा, और फिर आपने 200 रुपए का प्रॉफिट किया। सो 200 माइनस 120 दैट इज 80 रुपीज़। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आपको पहले से ही पता था कि ये 100 का 200 होने वाला है, तो आप 100 में ही खरीद सकते थे। रादर देन बाइंग द ऑप्शन, आप डायरेक्टली 100 में खरीद सकते थे और 200 का होगा तो बेच सकते थे। करेक्ट, आपका वहाँ पर प्रॉफिट होता था 100 रुपये, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ 80 रुपीज़। तो स्टॉक ऑप्शन का या फिर ऑप्शंस का ये एक नुकसान होता है, बट इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर वो आपके अगेंस्ट चला जाता, तो आपने 100 रुपये में अगर तब खरीदा होता और वो 10 रुपये पे आ जाता, 5 रुपये पे आ जाता, 0 पे आ जाता, चलो 10 रुपये के एग्जाम्पल चलते हैं, तो यहाँ पर आपका 90 रुपीज़ का लॉस होता। 90 रुपीज़, जितने भी आपने स्टॉक्स खरीदे होंगे, हर एक शेयर पे, हर एक स्टॉक पे, हर एक ऑप्शन पे आपका 90 रुपीज़ का नुकसान होता। बट वहीं पर जब आपने 20 रुपये का प्रीमियम दिया है, तो जब आपका लॉस होता तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का लॉस होता। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका प्रॉफिट होने वाला है तो थोड़ा सा कट शॉर्ट होता है, बट आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब लॉसेस होंगे, अगर आपका प्रेडिक्शन या एनालिसिस गलत हो जाता है, तो वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शंस या फिर प्रीमियम का नुकसान होगा। जो 20 रुपये आपने दिया उसका नुकसान होगा आपको, क्योंकि वो शेयर खरीदना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑप्शंस बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो 20 रुपये में उसने जो दिए है उसके साथ लॉस बुक करके एग्जिट कर ले, उसे वो शेयर खरीदने की या स्टॉक या ऑप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बेनिफिट। बट इसके साथ साथ आप ये सोचोगे कि अगर मेरा सिर्फ 20 रुपये का नुकसान होगा और प्रॉफिट होना है तो 80 रुपये होता है, तो हर कोई क्यों नहीं करता है? देयर आर अ सेट्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो कि धीरे धीरे हम आगे समझते रहेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज नॉट एज ईजी एज इक्विटी ट्रेडिंग, जहाँ पर ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग में, प्रॉफिटेबल परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग आजकल इतना प्रमोट इसलिए ज़्यादा हो रहा है, या ऑप्शंस ट्रेडिंग के कोर्सेज, ऑप्शंस ट्रेडिंग ये वो फलाना ढिमकाना, ये इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जितने भी ब्रोकर्स होते हैं इनका मैक्सिमम 80 to 90% जो ब्रोकरेज आता है दैट कम्स फ्रॉम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इनका मैक्सिमम ब्रोकरेज इक्विटी ट्रेडिंग से नहीं आता। इस वजह से वो भी चाहते हैं कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करो ताकि उनको ब्रोकरेज ज़्यादा मिले, उनकी इनकम ज़्यादा हो, एंड इसी वजह से ये इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट एवरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, एवरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन। उसके कुछ प्रोज रहेंगे, उसके कुछ बेनिफिट्स रहेंगे, उसके कुछ कॉन्स रहेंगे, उसके कुछ नेगेटिव्स रहेंगे। आपको
आपके हिसाब से देखना होगा कि कौन से नेगेटिव्स है, कौन से पॉजिटिव्स है। इसके बाद हम आगे के वीडियोज़ में बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो के लिए हम ज़्यादा अगर खींच लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेसिक टू एडवांस लेक्चर्स, जिसमें हम ऑप्शंस क्रीक, ऑप्शंस चेन, ये सारी चीज़ें भी सीखने वाले हैं, जो कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग सुनकर ही एग्जिट कर लेते हैं। मैंने ऐसे कितने ही ट्रेडर्स देखे हैं, मैं जानता हूँ अगर आप में से भी कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग करता है, अगर 90% लोग इसे देख रहे हैं और उसमें से 50% लोगों को आज भी ऑप्शंस ग्रीक नहीं आता है, आज भी उनको ऑप्शंस चेन पढ़ना नहीं आता है, ऑप्शंस चेन के बेसिस पर कैसे ट्रेड लेते हैं ये सब नहीं आता है, और उसके बावजूद लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में करते हैं जबकि उनको पूरा नॉलेज भी नहीं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिंपल टर्मिनोलॉजीज में, सिंपल भाषा में आपको आई विल मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ समझ कर जाओ। प्रॉफिटेबल हो नहीं हो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी यहाँ से सीखते हो वो कितना इंप्लीमेंट करते हो, बट मैं हर एक चीज़, ऑप्शंस ग्रीक हो, ऑप्शंस चेन हो, ऑप्शंस के जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, ऑप्शंस के बारे में हर एक चीज़ मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, हर एक चीज़ हम कवर करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग विद पूरब। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। अगले 7 to 8 लेक्चर्स के अंदर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई भी कोर्स की, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको और भी मुझसे ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो इंस्टाग्राम पर आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं है, तो प्लीज़ बिवेयर ऑफ फेक अकाउंट्स, फेक चैनल्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ मैसेज करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे एक और चीज़ कर सकते हो मदद करने के लिए, कि इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी में या इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करो। मुझे टैग भी कर देना इंस्टाग्राम पर, हो सकता है कि मैं आपकी स्टोरी रीशेयर करूँ मेरे अकाउंट पर जहाँ पर मैं 600 के फॉलोअर्स लेकर बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू।